अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक अभी मैं आज पढ़ाऊँगी आपको, हम पढ़ेंगे पेज नंबर 420 के ऊपर। टॉपिक है द हार्ट्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ बोनी फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इसमें हम वर्टिब्रेट्स के हार्ट और उनके सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि आपको पता है कि जब पुराने वर्टिब्रेट्स थे वो पानी में रहते थे, जिसमें फ़िशेस थी और एम्फीबियंस थे। आहिस्ता आहिस्ता नए वर्टिब्रेट्स बनना शुरू हुए जो कि खुश्की की तरफ गए, तो उनके सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आईं, और वो हम देखते हैं इनके हार्ट्स में कैसे तब्दीलियाँ आईं। सबसे पहला जो सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट हम देखेंगे वो हम फ़िशेस का देखेंगे। यहाँ पर ये फ़िशेस का हार्ट है, ये इसका हार्ट है और ये इसका सारा सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर इन्होंने दिखाया। सबसे पहले इसके हार्ट की बात करते हैं। इसके हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? इसके हार्ट के 2 चैम्बर्स होते हैं। एक ये चैम्बर है और एक दूसरा चैम्बर ये है। तो हमारे पास एक वेंट्रिकल है और एक एट्रियम है, ठीक है। और इसके जो सर्कुलेशन होती है ब्लड की, वो सिंगल सर्किट हार्ट होता है। ये भी हम देखते हैं सिंगल सर्कुलेशन किस तरीके से इसके अंदर होती है। सबसे पहले जी ब्लड जो होता है वो हार्ट को वेंट्रल एओर्टा से लीव करता है। जो हमारे पास जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से इस एरो से स्टार्ट लेंगे। इन्होंने बताया है कि ये हार्ट से ब्लड जो है वो इस नाली से यानी कि वेंट्रल एओर्टा से बाहर निकल रहा है और फिर वो यहाँ पर गिल्स की तरफ चला गया, ठीक है। यहाँ पर गिल्स की तरफ चला गया। अब गिल्स के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज़ होती हैं। कैपिलरीज़ क्या होती हैं? बारीक बारीक खून की नालियाँ होती हैं, जहाँ पर स्पेशली कैपिलरीज़ वो जगह होती है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा ब्लड जो कि ब्लू था यानी कि डीऑक्सीनेटेड था, वो ऑक्सीनेटेड यहाँ पर हो जाएगा गिल्स से। फिर गिल्स से ब्लड जो है वो डोर्सल एओर्टा में आ जाएगा। डोर्सल एओर्टा से होता है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा और पूरी बॉडी के अंदर फिर कैपिलरीज़ जो होंगी वो पूरी बॉडी तक लेके जाएंगी इसको, और वहाँ पर फिर ब्लड दोबारा से डीऑक्सीजनेट हो जाएगा और फिर दोबारा से ब्लड जो है वो इस हार्ट में आ जाएगा। अगर हम देखें तो ब्लड की सर्कुलेशन एक सिंगल सर्किट में है, मतलब आप इसी डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से इस फ्लो में इस डायरेक्शन में चली थी, यानी कि एक ही वे है इसका। सो दिस इज़, हम इसलिए कहते हैं कि ये सिंगल सर्किट हार्ट है। अब जो कैपिलरीज़ गिल्स वाली जगह पे होती हैं उन्हें कहते हैं गिल कैपिलरीज़, और जो बॉडी के अंदर कैपिलरीज़ होती हैं उन्हें सिस्टेमिक कैपिलरीज़ कहते हैं। अब गिल्स से जो ब्लड है वो फौरी तौर पे निकल के पूरी बॉडी की सिस्टेमिक कैपिलरीज़ तक चला जाता है, और ये बड़ा इसका अच्छा एडवांटेज है कि मतलब सीधा सर्किट गिल से निकलता ही ब्लड जो है वो सीधा बॉडी में चला जाता है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब गिल्स से ब्लड गुजरता है तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि गिल कैपिलरीज़ जो होती हैं वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं ब्लड के फ़्लो को, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और ब्लड बहुत स्लोली तमाम ऑर्गन्स तक पहुँचता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। फ़िश में तो ये स्लो ब्लड प्रेशर वाला काम चल जाता है, लेकिन जो बड़े वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बॉडीज़ भी बड़ी होती हैं, उनका हाई मेटाबॉलिज्म है, उनको बड़ा फास्ट ब्लड का सप्लाई चाहिए, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर चाहिए, जो कि इस तरह के हार्ट से पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम अगर एम्फीबियंस का सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट देखें तो इसके हार्ट के 3 चैम्बर्स हैं। हमारे पास 2 एट्रियम हैं और एक वेंट्रिकल है, ठीक है। ये जो वेंट्रिकल है ये एक ही है। इसकी पार्टिशनिंग आपको ये ब्लैक से नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर दरमियान में कोई इसके लाइन नहीं है। तो ये हमारे पास ये एक वेंट्रिकल है इसके पास, और इसके पास 2 एट्रियम मौजूद हैं, ठीक है। अब जो लेफ़्ट एट्रियम है ये रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड फ्रॉम स्किन, ठीक है। अब लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। लंग्स से जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसकी स्किन जो होती है वहाँ उससे भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसलिए स्किन से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो राइट एट्रियम है, इसमें ब्लड कहाँ से आता है? जो राइट एट्रियम है इसमें ब्लड जो है बाकी बॉडी से आता है। जो बॉडी की सिस्टेमिक कैपिलरीज़ होती हैं, जो ब्लड बॉडी से आ रहा होता है ना, उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, और उसकी कैपिलरीज़ को सिस्टेमिक कैपिलरीज़ कहते हैं। अब ये यहाँ से राइट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है राइट और लेफ्ट एट्रियम दोनों में ब्लड आ गया। उसके बाद ये दोनों कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में चला जाएगा। थोड़ी बहुत ब्लड की मिक्सिंग होगी ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड की, और उसके बाद वो वेंट्रिकल से होता हुआ एक तो कुछ ब्लड जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की तरफ चला जाएगा, और कुछ ब्लड जो है वेंट्रिकल से होता हुआ पल्मोनरी यानी कि लंग्स की सर्कुलेशन की तरफ चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है वो 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो
अब इस डबल सर्कुलेशन को हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि देखें हमारे पास ये लंग है, एल लंग है, ये एच हार्ट है और ये बी बॉडी है। सबसे पहले लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था, जो रेड कलर में मैंने शो किया है, वो हार्ट की तरफ आया। फिर हार्ट ने उसको पंप किया ताकि वो प्रेशर से पूरी बॉडी तक जाए, ठीक है। और फिर बॉडी से जो ब्लड है वो दोबारा से हार्ट की तरफ आता है ताकि हार्ट प्रेशर से उसको दोबारा से लंग्स की तरफ भेजे। तो यहाँ पर हमारे पास दो सर्किट्स बन जाते हैं। एक सर्किट ये है, ठीक है, दिस इज़ द सर्किट 1 एंड दिस इज़ द सेकंड सर्किट। वो सर्किट जो हार्ट और लंग्स के दरमियान में होता है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट, और वो जो बॉडी और हार्ट के दरमियान में होता है इसे सिस्टेमिक सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पर दो सर्किट्स हैं, सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्किट, और इसलिए ये डबल सर्किट हार्ट है। अगर हम इसी को इससे रिलेट करें तो यहाँ पर ये देखें कि ये वाला जो सर्किट है लंग्स से हार्ट तक आ रहा, और फिर हार्ट से ये दोबारा यहाँ से निकल के गया है बॉडी की तरफ, ठीक है। फिर बॉडी से होता हुआ ये यहाँ से होता हुआ जा रहा है हार्ट की तरफ, और फिर हार्ट से होता हुआ ये दोबारा से लंग्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। नोट करें कि यहाँ पर पल्मोनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्किट जो हैं वो दोनों अलहदा हैं, ये दोनों सेपरेट हैं। लेकिन जो फिशेस थी इसमें पल्मोनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्किट अलहदा नहीं है, वो सारे डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इस सिंगल सर्किट में मुंसलिक हुए हैं। नेक्स्ट हम रेप्टाइल्स का हार्ट देखेंगे। रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल्स होते हैं ना, उनका जो वेंट्रिकल होता है वो बिल्कुल उसमें पार्टीशन कंप्लीट होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें जो कि लिजर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल को छोड़ के बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर वेंट्रिकल के अंदर सुराख होता है या इनकम्प्लीट पार्टीशन होती है, जिसलिए यहाँ पर इन्होंने एरो लगाया हुआ है। तो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम इसके हार्ट के पार्ट्स देखें तो इसके हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। किस तरीके से 2 इसके पास एट्रियम है, 2 और 2 इसके पास वेंट्रिकल है, और वेंट्रिकल जो है वो इनकम्प्लीटली सेपरेटेड है, मतलब इनके दरमियान में थोड़ी सी ओपनिंग मौजूद है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम है इसके अंदर लंग से ब्लड आता है, ठीक है, और जो राइट एट्रियम है इसमें बॉडी से ब्लड आता है। उसके बाद ब्लड जो एट्रियम्स होते हैं इन दोनों से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है। अब वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो इसमें ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो बॉडी की तरफ चला जाएगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा से लंग्स की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर इनकम्प्लीट जो पार्टीशन है इसका एक फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि जो रेप्टाइल जैसे कि टर्टाइज है या टर्टल है, जब वो पानी के अंदर जाते हैं या अपने शेल के अंदर चले जाते हैं तो उस टाइम पर उनके लंग्स काम नहीं करते। तो उस टाइम पर चूँकि लंग्स काम नहीं करते तो ये अपना ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ नहीं भेजता, बल्कि ये अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर भेजने की बजाय इस सुराख से गुजारते हुए अपने जो बॉडी है उसकी तरफ भेज देता है। और इस चूँकि लंग्स काम ही नहीं कर रहे तो लंग्स तक भेजने का फ़ायदा ही नहीं है। इस तरह से ये अपनी एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो वेंट्रिकल की पार्टीशन है इसका फ़ायदा ये होता है कि ब्लड जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड प्रेशर से दोनों तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर चला जाता है, यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में विद प्रेशर जो है वो ब्लड मूव करता है। इसके बाद नेक्स्ट है मेमेलियन हार्ट, और मेमेलियन हार्ट जो होता है इसमें वेंट्रिकल की कंप्लीट पार्टीशन होती है। इसको डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। एक रेप्टाइल है जो कि क्रोकोडाइल है, उसका भी वेंट्रिकल कंप्लीटली पार्टीशन उसके अंदर मौजूद होती है। और कंप्लीट पार्टीशन का ये फ़ायदा होता है कि बहुत प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से जो ब्लड है वो बॉडी और लंग्स तक जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इस पिक्चर में इन्होंने सिस्टेमिक सर्किट और पल्मोनरी सर्किट को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो है ये हमारा एक लंग है, ये वाला लंग है, और ये दूसरे लंग है। इन दोनों लंग्स तक जो ब्लड का सप्लाई से पल्मोनरी सर्किट कह रहे हैं, और ये हमारी बॉडी जो की तरफ जो ब्लड जा रहा है उससे हम सिस्टेमिक सर्किट कह रहे हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि राइट एट्रियम जो हमारा लेफ़्ट एट्रियम है इसमें ब्लड लंग से आता है और राइट एट्रियम में बॉडी से आता है। उसके बाद ये वेंट्रिकल्स की तरफ जाता है। फिर वेंट्रिकल जब पंप करते हैं तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है वो यहाँ से जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है यहाँ से होता हुआ पूरी बॉडी की तरफ चला जाता है, और यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो लंग्स की तरफ मूव कर जाता है, यानी कि पल्मोनरी सर्किट की तरफ चला जाता है।